बेईमानी का काम ईमानदारी से होना चाहिए, आपने सुना है कि नहीं? अगर नहीं होता तो क्या होता है? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट एनजीओ के चेयरपर्सन होते हैं और इस एनजीओ के लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है एक ऐसा एग्जाम कराने में जिसके अंदर 16 लाख लोग बैठेंगे और ये एग्जाम इतने बड़े स्तर पर, इतने अलग अलग स्तर पर लीक हो जाता है जो गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए। इन खबरों के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे जो आप सुनने वाले हैं, मगर शुरुआत के अंदर ये देख लेते हैं कि ये एनजीओ कांग्रेसी एनजीओ क्यों कहलाया जाता है। इस एनजीओ के फेसबुक पेज के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बेहिसाब यहां पर बातें लिखी जाती है और ये एनजीओ कहता है कि हम तो कांग्रेस के फुल सपोर्ट के अंदर हैं, आप सबको भी आना चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ नहीं होके कांग्रेस पार्टी की एक ब्रांच भर है। मगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू इस एनजीओ को फंड करती है, यानी कि टैक्स पेयर्स का मनी लग रही है कांग्रेस के प्रोपेगेशन में, ऐसा आरोप लगाया है किरोड़ी मीणा ने। बीजेपी के सांसद एक बड़ा खुलासा करते हैं और बताते हैं कि इस एनजीओ के अंदर जो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स रीट एग्जाम के बना दिए गए थे। आप ये कहेंगे कि भाई सरकारी लोग चाहे इधर जाएं और एग्जाम कंडक्ट करा लें, मगर आप हैरान हो जाएंगे इस बात को लेकर कि इसके अंदर प्राइवेट कोऑर्डिनेटर्स चूज किए गए थे जो कि सरकार से रिलेटेड नहीं है। ये जो रीट एग्जाम कराने के मालिक हैं, इन्होंने एक ऐसा कोऑर्डिनेटर को लगाया जो कि प्राइवेट कोऑर्डिनेटर था और यहां से पेपर हो गया लीक। इस प्राइवेट कोऑर्डिनेटर के अलावा भी जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स इन्होंने नियुक्त करे वो सारे के सारे राजीव गांधी स्टडी सर्कल से रिलेटेड माने गए, यानी कि कांग्रेस का एनजीओ की प्रमुख भूमिका है पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने में। और जो 7-8 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 7 अलग अलग सेंटरों के ऊपर पेपर लीक हो जाता है। ये जो पेपर है ये कई अलग अलग डिवीजन से अलग अलग प्रकार से लीक हो रहा था, इसीलिए ज्यादा लोगों के पास पहुंच गया। ये जो बयान आप सुन रहे हैं ये उसी रीट के मुख्य कोऑर्डिनेटर का है जो खुद ये मान रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। जिस दिन पेपर आउट हुआ अब केवल एक ही जगह से पेपर लीक होता तो बात अलग होती, मगर कई सारी अलग अलग डिविजन्स बन गई हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से इस पेपर को लीक करवाया और ऐसा लगता है कि जितने टोटल सीट हैं उससे ज्यादा लोगों के पास तो पेपर पहुंच गया होगा। मुख्य कोऑर्डिनेटर की बात आपने सुन ली, मगर आप हैरान हो जाओगे कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला कि अगर किसी ने हिम्मत करी इस पेपर को आउट बोलने की तो उसको अंदर कर देना चाहिए और किया भी गया है। अब ये जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो कि सीकर से आते हैं, इनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं माना जाता। मुख्यमंत्री के साथ में इनका कंपटीशन हो गया था और मुख्यमंत्री ने सब टीचरों को बुला के पूछा कि तुमको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते। मुख्यमंत्री के मुंह पर सारे शिक्षकों ने बोल दिया कि हम तो पैसे देकर ट्रांसफर कराते हैं, मगर मुख्यमंत्री का जमीर इतना नहीं जागा कि वो इन शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई जांच करवाएं, क्योंकि ये एक प्लान था उनको हटाने का। कंपटीशन हो रहा है यहां पर, हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के हिसाब से ऑर्डर्स देता है। तो ये जो सांसद हैं इन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि जो कि जारौली हैं उनके पास में सीकर का एक मंत्री जाता है जो कि शिक्षा से रिलेटेड है और वो जाकर बोलता है इन जारौली को कि ये 2000 क्वेश्चंस हैं, इसी में से पूरा का पूरा रीट का पेपर सेट होगा। इनकी कोई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर लोगों से 10-10 लाख रुपए ले लिए गए हैं और करीब 2500 लोगों को ये 10-10 लाख रुपए के अंदर क्वेश्चन बैंक मुहैया करा दिया गया है। तो देखिए यहां पर दूसरी डिवीजन बन जाती है। पहली डिवीजन वो जहां पर कांग्रेस का एक एनजीओ पेपर को कंडक्ट करा रहा है जिसके अंदर कई सारे रूल्स फ्लॉ हो रहे हैं। ये जो मेन कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने दूसरे कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, इन्होंने अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स बनाए हुए हैं, वो ऑब्जर्वर्स जिन सेंटर के अंदर लगे हैं ये इसी सेंटर के ऑब्जर्वर निकल जाते हैं। यानी होना यह चाहिए कि एक सेंटर का ऑब्जर्वर दूसरे को, दूसरे सेंटर का यहां पर आपस के अंदर एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, मगर इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं कि जिस कॉलेज के अंदर सेंटर है वहीं का आदमी को ऑब्जर्वर बना दिया। इसके अलावा ऐसे लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया जो कि दूसरे सेंटर तो थे मगर उन्हीं के रिश्तेदारों का कॉलेज था, यानी कि जिनका कॉलेज उनके रिश्तेदार ही ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर टाक करके थे, वो अपनी बेटी के सेंटर पे, जिस सेंटर का नाम भी टाक है, आराम से पकड़ में आ जाता अगर ये चाहते तो, मगर जानबूझकर किया है तो ये क्यों पकड़ेंगे? ये अपनी बेटी के कॉलेज के अंदर ऑब्जर्वर बनते हैं। तो अभी तक 2 डिवीजन सामने आ चुकी है। एक डिवीजन जो कांग्रेस के एनजीओ से पूरा पेपर करवा रही है और एक और डिवीजन है जिसके अंदर सीकर का एक शिक्षा से रिलेटेड कांग्रेस का बड़ा नेता अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स को सेट करवा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है किरोड़ी मीणा ने। अब देखिए एग्जाम होने से पहले रीट का एक कंटेनर जिसके अंदर पेपर भरे हुए
थे वो जा रहा था। उसके आगे और पीछे पुलिस जाब्ता होना जरूरी है, मगर आप हैरान हो जाओगे कि इसके ना आगे कोई चीज थी ना ही इसके पीछे कोई पुलिस जाब्ता था। मतलब ये अकेला जा रहा था और जाते जाते इस कंटेनर का हो जाता है एक्सीडेंट और ड्राइवर मर जाता है। पूरी रात ये कंटेनर सड़क के ऊपर पड़ा रहता है और पुलिस के कब्जे में रहता है। पुलिस 2-1 घंटे बाद आती है। उसी रात से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। कई सारे पुलिस वालों के पास पेपर पहुंच जाता है। अलग अलग जगह से कई सारे पुलिस वाले पकड़े जाते हैं जिन्होंने इस पेपर का लाखों रुपए में सौदा किया। साधारण लोगों की तरह पुलिस वालों की पत्नियां भी पेपर दे रही थी। उनके मोबाइलों के ऊपर भी ये पेपर पहले से दिखाई देने लग जाता है। तो 2 डिवीजन के साथ में तीसरा पॉइंट नहीं, तीसरी डिवीजन शुरू हो जाती है जहां से पेपर लीक होने लग जाता है। और इस खबर के ऊपर तो आप विश्वास भी कैसे करोगे। ये जो पेपर है इसकी जो तहकीकात एसीबी कर रही है उसको पुलिस वाले पकड़कर कूट देते हैं जब वो पुलिस वालों के पास में पहुंचती है। ये एसीबी जो तहकीकात कर रही थी वो 4थी डिवीजन की तहकीकात कर रही थी, मगर तीसरी डिवीजन वाले गलतफहमी में आकर एसीबी को कूट देते हैं। अब आप कहोगे 4थी डिवीजन क्या है? आप सब ने इस खबर को देखा है और इस खबर का मायना क्या है वो कभी आपने नहीं समझा। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये ब्लूटूथ चप्पल वाली खबर तो इंटरनेशनल चप्पल बन गई थी, जो राजस्थान की ही खबर है कि 6-6 लाख के अंदर चप्पलें बिक रही थी। इन चप्पलों से पेपर को बाहर से अंदर प्रेषित करना था। इसका सीधा सा मतलब होता है बाहर पेपर था। अगर बाहर पेपर था और वो पेपर बाहर था तभी तो अंदर आएगा। सीधी सी बात है, क्या दिमाग लगाना है। यानी कि पहले से बिल्कुल पुख्ता था कि पेपर बाहर आएगा। ये 4थी डिवीजन है जहां से पेपर बाहर पहुंचना पहले से कंफर्म था। तो डिवीजन 1 के अंदर आता है कांग्रेस का एनजीओ जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल। दूसरी डिवीजन है सीकर के कांग्रेसी नेता जिन्होंने 2000 क्वेश्चन दे दिए कि हमारी कोचिंग के अंदर इसको हम 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जैसा कि किरोड़ी मीणा एमपी का ये आरोप है। और ये आरोप बिल्कुल निराधार नहीं है। किरोड़ी मीणा के जो आरोप हैं वो हमेशा बहुत ही संजीदा तौर से लिए जाते हैं। तीसरी डिवीजन के अंदर पुलिस इसके अंदर दायरे के अंदर आती है जो एसीबी को कूट देती है। और 4थी डिवीजन उन लोगों की है जिन लोगों का पता नहीं मगर जिनके पास में ब्लूटूथ की चप्पलें पहले से मौजूद हैं। मामला बिल्कुल फैल चुका है। ऐसा लग रहा है कि जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा लोगों के पास में तो पेपर ही थे। इसकी जो मेरिट है ये बिल्कुल आसमान छूनी है और ये बात पहले से पता हो चुकी है, इसीलिए यहां पर इतना बवाल चल रहा है। शिक्षा संकुल नाम की जो जगह है जहां से अभी तक माना जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, जो कि डिवीजन 1 का हिस्सा है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी डिवीजन के अंदर यह भी जान लीजिए कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इसी राजीव गांधी स्टडी सर्कल के, उन्होंने दबाव देकर एक प्रिंटिंग प्रेस से जानबूझकर उस पेपर को छपवाया था। यानी कि यहां पर गोपनीयता पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी थी। हजारों करोड़ रुपए के अंदर जो पेपर आउट, पेपर लीक हो चुका है, जो इतने लोगों के हाथ में था जिनकी कोई हद ही नहीं है, वो कैंसिल तो होना है मगर फिलहाल के लिए उसको रोक रखा है क्योंकि यूपी चुनाव के ऊपर इसका असर पड़ जाता है राजस्थान की कार्यप्रणाली के ऊपर। तो मुद्दा एक ये था कि यूपी के अंदर गाड़ियां पलट रही हैं, अपराधी मर रहे हैं, मगर राजस्थान के अंदर ट्रक पलटे जा रहे हैं और यहां से पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारों की कार्यप्रणालियां अलग अलग हैं, इसीलिए हम वोट देकर सरकार को चुनते हैं, कौन शरीफों के साथ है और कौन अपराधियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।